हाय दोस्तों, मैं हूं प्रथमेश चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज मेरा पहला लेक्चर है तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट लेसन है लॉज ऑफ मोशन। दोस्तों, इस लेसन के अंदर हम आज न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है, हमें कुछ वैल्यूज दी गई और फॉर्मूला दिया गया है, तो उस फॉर्मूलों के और इस वैल्यू के बेस पे चल के हमें आंसर निकालना है। तो शुरू करते हैं। हमें u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड दी गई है, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है, t की वैल्यू 3 सेकेंड और v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस 8। जो फॉर्मूला दिया है उसके बेस पे v की वैल्यू दी नहीं है, u की वैल्यू है 2 प्लस a की वैल्यू है 4, 3 की वैल्यू t की वैल्यू है 3, v इक्वल्स टू 2 प्लस 4 3 जा 12, v इक्वल्स टू 40। अब हमें v की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम इधर लिखेंगे 40। अब हमारा सेकेंड टेबल है। सेकेंड टेबल में हमें u की वैल्यू देती है, हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू है 2 सेकेंड एंड v की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अभी u की वैल्यू फाइंड करनी है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो शुरू करेंगे। v इक्वल्स टू u प्लस फॉर्मूला सेम रहेगा। v की वैल्यू है 20, u की वैल्यू दी नहीं है, a की वैल्यू है 5, t की वैल्यू है 2। तो अभी 20 इक्वल्स टू u प्लस 5 टू 10। अब जैसे कि इधर पॉजिटिव साइन है, वो इधर अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। 20 माइनस 10 इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। हमें सेकेंड की वैल्यू मिल चुकी है, वो है 10। बस शुरू करते हैं हमारा सेकेंड टेबल। सेकेंड टेबल में हमें कुछ वैल्यूज दी गई है और फॉर्मूला दी गई है। फॉर्मूला अलग है, हमें इस टेबल में एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एस की वैल्यू। तो हमें वैल्यूज दी गई है, u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू है 3 सेकेंड एंड s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख लेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर। तो फॉर्मूले के बेस पे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। s इक्वल्स टू u की वैल्यू 5 इंटू t की वैल्यू 3 प्लस हाफ, a की वैल्यू 12, t की वैल्यू 3। तो सॉल्व करते हैं। s इक्वल्स टू 5 3 15 प्लस हाफ इंटू 12 इंटू 3 स्क्वायर 9। तो सबसे पहले हमें हाफ को सॉल्व करने हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो s इक्वल्स टू 15 प्लस 6 इंटू 9। ये हाफ और 12 का हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो 6 1 जा 6 और 9 है। s इक्वल्स टू 15 प्लस 6 9 जा 54। s इक्वल्स टू 69। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी s की यूनिट है मीटर, तो 69 मीटर। 69 सेकेंड में हमें दिया है, सेकेंड में हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है।
यू की वैल्यू यू इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड, ए नहीं दिया है, टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड एंड एस इक्वल्स टू 92 मीटर। हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू निकालो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। एस की वैल्यू है 92, यू की वैल्यू 7, टी की वैल्यू 4 प्लस हाफ, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, टी की वैल्यू 4 और उसका स्क्वायर। तो 92 इक्वल्स टू 7 4 28 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 4 स्क्वायर 60। ओके, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 1 2, 2 8 60। अब जैसे कि 28 है पॉजिटिव साइड में, अभी जिधर है वो उधर पॉजिटिव साइड में है, तो हमें इधर लाते उसकी वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। तो हम सॉल्व करेंगे। 92 माइनस 28 इक्वल्स टू इधर a इंटू 8, ये इधर a रहा ना, इधर a और सिंप्लीफाई हो गया इसलिए 8। 92 माइनस 28 64, 64 इक्वल्स टू a इंटू 8। अब जैसे कि इधर 28 पॉजिटिव साइन में था और इधर आते वो नेगेटिव हो गया, वैसे ही अभी 8 जो है वो मल्टीप्लाई के साइन में, इधर आते वो डिवाइड हो जाएगा। a इक्वल्स टू 64/8। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। a इक्वल्स टू 8 और हमें फाइंड करना था a, तो a की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 8 इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू क्या है? 8। तो बढ़ते हमारे थर्ड फॉर्मूले। थर्ड फॉर्मूले में हमें दिया गया है u की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और b की वैल्यू हमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिली है। तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2ax। वैल्यूज पुट करेंगे। v की वैल्यू है 8 स्क्वायर, u की वैल्यू हमें 4 दी गई, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू s की वैल्यू दी नहीं इसलिए s। तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 8 स्क्वायर 64, 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 3 6 इंटू s। अभी जैसे कि 16 इधर पॉजिटिव साइड में, इधर आते वो हो जाएगा निगेटिव। 64 माइनस 16 इक्वल्स टू s इंटू 6। 64 माइनस 16 48 इक्वल्स टू s इंटू 6। अब जैसे कि 6 की वैल्यू है इंटू की वैल्यू में है वो 6, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। जैसे 48/6 इक्वल्स टू s इक्वल्स टू 8 और हमें वैल्यू फाइंड करनी थी s की। s का यूनिट मीटर, तो 8 मीटर। हमारा आंसर आ चुका है 8। बढ़ेंगे हमारे सेकेंड टेबल की तरफ। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हमें इसमें वैल्यू चेंज करनी है। u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s की वैल्यू है 8.4 मीटर एंड v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला लिखेंगे v स्क्वायर प्लस
v square equals to u square plus 2as. v की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, u की वैल्यू हमें दी नहीं है इसलिए u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 5 इंटू s की वैल्यू है 8.4। तो 10 का स्क्वायर 100 u स्क्वायर प्लस 2 फायदा 10 इंटू 8.4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर है 84। आगे बढ़ेंगे 100 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 84। अब जैसे कि ये 84 पॉजिटिव साइन में इधर आते हुए क्या हो जाएगा निगेटिव। 100 माइनस 84 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 16 इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब जैसे कि जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, जैसे u की वैल्यू, तो फॉर्मूले में हमें u की वैल्यू स्क्वायर में दी गई, जैसे कि 10 स्क्वायर, और हमारा जो आंसर आएगा 16, तो ये स्क्वायर हो जाएगा रूट से, जैसे u इक्वल्स टू रूट 16। u की वैल्यू आ चुकी है 4, और हमें u की वैल्यू फाइंड करनी थी। u का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड, आंसर है 4। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका नाम है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। दोस्तों इसमें हमें पहले एग्जांपल दी गई है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट 18 मीटर मूव करता है, वो 18 मीटर मूव करने के लिए उसे 3 सेकेंड्स लगते हैं, और वही ऑब्जेक्ट 22 मीटर मूव करता है तो उसे 3 सेकेंड्स लगते हैं, और वही ऑब्जेक्ट बाद में 14 मीटर मूव करता है तो उसे लास्ट में 3 सेकेंड्स लगते हैं। मतलब जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो ट्रैवल वो ज्यादा कम ऐसा कर रहा है, लेकिन उसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम सेम लग रहा है, जैसे 3 सेकेंड। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड कितना होगा उसका वो फाइंड करना ऑब्जेक्ट का। तो आपको तो पता ही होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ टोटल टाइम। तो उस फॉर्मूले के बेस पे हमें एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये जो फॉर्मूले है, इस फॉर्मूले के बेस पे हमें वो आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस का टोटल करना होगा। सबसे पहले उसने ट्रैवल किया 18 मीटर, उसके बाद 22 मीटर, और उसके बाद 40 मीटर, और उससे टाइम लगा है सेम 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड। तो हमें इसका भी एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड 18 प्लस 22 40 प्लस 40 54 54 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3 9 9 1 जा 9 9 6 जा 54 तो 6 हमारा पहले का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स में हमारे सेकेंड एग्जांपल है an object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force. If the same force is applied on an object of mass 24 kg, how much will be the acceleration? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 16 kg वो 3 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो हमें उसका अप्लाइड फोर्स मतलब उसको कितना फोर्स लगेगा आगे बढ़ने के लिए वो फाइंड करना है। और जब हमारा फोर्स
का आंसर निकल आएगा, तभी उसी फोर्स के बेस पे हमें वो जो दूसरे ऑब्जेक्ट जो जिसका मास है 24 kg, वो कितना एक्सीलरेशन लगाएगा आगे बढ़ने के लिए, वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फोर्स फाइंड करना है, अप्लाइड फोर्स। तो आपको तो फोर्स का फॉर्मूला पता ही होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमें फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले V1 लिखेंगे। हमें मास दिया गया है 16 kg। एक्सीलरेशन दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड और हमें फोर्स फाइंड करना है। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे F इक्वल्स टू m। F की वैल्यू है F इक्वल्स टू m है 16 kg इंटू a है 3। F इक्वल्स टू 40 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट कैसा है। अब उनका कहना ये है कि वही फोर्स अगर 24 kg मास के ऑब्जेक्ट को लगाएगा तो कितना एक्सीलरेशन जाएगा। तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, F इक्वल्स टू m। और हमारे पास फोर्स आ चुका है, फोर्स है V1 लिखेंगे। फोर्स हमारे पास है 48 न्यूटन। M हमारे पास है 24 kg और हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो F इक्वल्स टू ma, फोर्स है 48, मास है 24 और इंटू a। अगर हमने इस तरह से सॉल्व किया कि therefore 48 equals to a into 24, तो जो 24 है वो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, तो इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड बाय 48 अपॉन 24 इक्वल्स टू a। अभी हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है फोर्स के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट कितना आगे जाएगा। तो a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सेकेंड है, मतलब सेकेंड के आंसर आ। तो बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन वैसे तो बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आपने उसे कॉन्सेंट्रेट देके सुना और देखा तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ए बुलेट हैविंग ए मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बुलेट है, वो बुलेट का जो मास है वो है 10 ग्राम और वो 1.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। और इट पेनिट्रेट्स ए थिक वुडन वॉल ऑफ मास 90 ग्राम। और वो बुलेट जब 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बुलेट का स्पीड क्या है 10 ग्राम। जब वो 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो आगे एक वुडन प्लैंक है, वुडन प्लैंक का मास है 90 ग्राम और वो रेस्ट में है। तो वो बुलेट उस प्लैंक को जाके टकराता है। द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट। वो प्लैंक एक ही जगह पे था, मतलब वो रेस्ट में था। द बुलेट गेट्स एम्बेड इन द प्लैंक एंड मूव टुगेदर। अब जब वो प्लैंक से टकराई, जब वो बुलेट आ रही है वो प्लैंक से टकराई, तो बुलेट और प्लैंक दोनों साथ में सेम स्पीड से आगे बढ़ते। तो वो स्पीड क्या था, उनकी वेलोसिटी क्या थी, हमें वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम V1 लिखेंगे। V1 जो बुलेट है, बुलेट का मास क्या था, बुलेट का मास था 10 ग्राम। हम उसे M1 देंगे, M1। ओके, उसके बाद वो बुलेट किससे टकराया है, वुडन प्लैंक से टकराया है। प्लैंक से टकराया है, प्लैंक का वजन क्या था 90 ग्राम, उसको हम लेंगे M2। ओके, अब जो बुलेट की इनिशियल स्पीड थी वो क्या थी
बुलेट इनिशियल स्पीड वो क्या थी 1.5 मीटर पर सेकेंड, उसे हम लेंगे u1। और जो प्लैंक का इनिशियल स्पीड क्या था, प्लैंक तो रेस्ट में था, मतलब उसका इनिशियल स्पीड क्या हुआ, 0 हुआ। प्लैंक इनिशियल स्पीड 0 था, उसे हम लेंगे u2। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, उनका वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें बुलेट और प्लैंक की कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। कॉमन वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमें इस फॉर्मूले के बेस पे वो फॉर्मूला बनाना होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू v। अब जैसे कि उन दोनों की वेलोसिटी मतलब जो प्लैंक था वो प्लैंक कौन से स्पीड से बढ़ रहा है, जो प्लैंक है वो प्लैंक कौन से स्पीड से बढ़ रहा है, 1.5। जो बुलेट है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मतलब हमें बुलेट की वेलोसिटी स्पीड पता है, लेकिन प्लैंक की रेस्ट में था, और जो बुलेट है वो प्लैंक से जाके टकराया, और उसके बाद बुलेट और प्लैंक दोनों साथ में आगे बढ़े, तो उन दोनों का स्पीड निकालने के लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी तो हमें पता नहीं, इसलिए हम करेंगे v इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू v2। ओके, इधर ठीक से लिख देता हूं, v इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू v2। मतलब जो भी हम वेलोसिटी निकालेंगे वो सेम रहेगा, v1 हो या v2 हो, वो दोनों वेलोसिटी रहेगी। तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम, फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब जैसे कि मैंने बोला v इक्वल्स टू v1 और v2, जो इधर जैसे जैसे v आएगा और जब भी v आएगा तो वो दोनों सेम रहेंगे। तो हमारा अभी हम इस फॉर्मूले के बेस पे आगे बढ़ेंगे। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 इक्वल्स टू 10 ग्राम। हम इधर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे कि ये ग्राम में, तो हमें इसे केजी में ट्रांसफर करना होगा, तो 10 ग्राम अपॉन 1000, जिससे कि ये केजी में हो जाए। अभी हो गया केजी में, और ये भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं 90 ग्राम, इसे हमें केजी में ट्रांसफर करना है, तो अपॉन 1000, ये दोनों हो गए केजी। हाँ, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो m1 इक्वल्स टू 10 अपॉन 1000, और u1 क्या है, u1 है हमारा 1.5 इंटू 1.5। अभी m2 क्या है, प्लस m2 क्या है हमारा, m2 है 90 अपॉन 1000 इंटू u2 क्या है, u2 तो 0 है, अगला इक्वल्स टू m1 क्या है, m1 है 10 अपॉन 1000 इंटू v, और इधर m2 क्या है 90, तो 90 अपॉन 1000 इंटू v। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, 90 इंटू 0 0 होगा, और 0 अपॉन 1000, इसका आंसर तो 0 है। ओके, तो हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे का हमारा सबसे पहले 10 इंटू 1.5, अगर इधर 1 0 है तो 1 0 मतलब ये डॉट 1 इधर वो होगा, मतलब ये क्या हो गया 15 हो गया, मतलब इधर 15 अपॉन 1000, ब्रैकेट निकाल लेंगे हम, 15 अपॉन 1000 प्लस इसकी वैल्यू तो 0 है, 0 इक्वल्स टू 10 इंटू बी, 10b अपॉन 1000 प्लस
90 इंटू बी 90 बी अपॉन 1000। अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम 15 अपॉन 1000 इक्वल टू, ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, हम जीरो को हटा देंगे। और अगर हमने इधर देखा तो इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में ये दोनों की जो वैल्यू है वो v से डिवाइड होती है, मतलब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में भी दोनों 1000 है, तो मैथ्स के रूल से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 10b प्लस 90b अपॉन 1000। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 15 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 100b अपॉन 1000। अब हमारी अगली स्टेप क्या होगी, हमें 1000 को निकाल देना है जिससे कि हम अगली स्टेप तक बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों 1000 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। तो लिख लेंगे देयरफॉर मल्टीप्लाई both sides by 1000। तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर 1000 इंटू 15 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 100b अपॉन 1000 इंटू 1000। अब ये स्टेप से क्या होगा, ये 1000 और 8000 मूव हो जाएगा, ये 1000 और 8000 मूव हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, 15 इक्वल्स टू 100। v की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी, तो हमें फाइंड करना है v इक्वल्स टू 15 अपॉन 100। अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करके हमें वेलोसिटी मिलती है, तो v इक्वल्स टू 1. अब इधर जैसे 2 जीरो है तो हमें इधर डेसिमल पॉइंट ज्वाइन करना है। 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा थर्ड आंसर आ चुका है, वो है वेलोसिटी इक्वल्स टू। तो दोस्तों बढ़ते हमारे न्यूमेरिकल्स में फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड्स, 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स एंड 45 मीटर इन द लास्ट 20 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बोथ से में वही फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें दिया गया है कि एक पर्सन है वो 100 मीटर स्विम कर रहा है और उसे 40 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, और वही पर्सन दूसरी बार 80 मीटर स्विम कर रहा है और उसे 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, और तीसरी बार 45 मीटर स्विम कर रहा है और उसे 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो पर्सन अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग टाइम में वो स्विम कर रहा है, तो हमें उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता ही होगा। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें अभी टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है और टोटल टाइम को भी कैलकुलेट करके एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 100 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 45 मीटर। ये वो है कि जिस इंसान ने ये सब डिस्टेंस कवर की है और अभी उससे कितना टाइम लगा। सबसे पहले 40 सेकेंड्स, फिर से 40 सेकेंड्स और फिर 20 सेकेंड्स। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 100 प्लस 80 180 प्लस 45 तो 225। जो इंसान है उसने 225 मीटर कवर किया है कितने सेकेंड्स में, 100 सेकेंड्स।
40, 40, 20। तो उस इंसान का एवरेज स्पीड है 2 to 5/100। सिंप्लीफाई करना हो तो आप कर सकते हैं, वरना ये आपका 4 लाइन निकल सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। और पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो आप अपने घर से बाहर न निकले, और अगर बहुत जरूरी हो तो आप मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। बार बार अपने हाथों को साबुन लगा के अच्छे से धोए, और 1 और 2 इंसान के बीच में 2 गज की दूरी रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।